अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और खुदा की राह में तकालीफ और मसाइब बर्दाश्त करना। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साबित होता है, जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकों से अपने अमवाल, अपनी जानों, अपनी ज़बानों के ज़रिए जिहाद करो। क्या मतलब? अपने अमवाल दीन की खिदमत में देकर, अपनी जानें वक़्त आने पर, लड़ाई लड़ने पर, और अपनी ज़बानों के ज़रिए उनको तबलीग करके, ये 3 किस्म का जिहाद है। तो फिर फरमाया, हज़रत उमरान बिन हसीन बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक़ के लिए अपने मजहबी दुश्मनों से लड़ता रहेगा, यहाँ तक कि आखिरी गिरोह मसीह दज्जाल से लड़ेगा। आखिरी गिरोह मसीह दज्जाल से लड़ेगा। ये आखिरी ज़माने की बात है। फिर फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अमीर के साथ जिहाद करना वाजिब है। ये बड़ी माने खेज हदीस है। तुम पर अमीर के साथ जिहाद करना वाजिब है। अमीर कौन होता है? जो सब का अमीर हो, मुंतखब अमीर हो, या जिसको मुकर्रर किया गया हो, वो अमीर होता है। और खा वो तुम्हारी नज़र में बद हो या नेक। इसी तरह जिस तरह नमाज हर मुसलमान के पीछे पढ़नी वाजिब है, तुम्हारी नज़र में वो नेक हो या फाजिर। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज तो हो जाती है, इमाम आपका चाहे फासिक व फाजिर ही क्यों ना हो। इसी तरह जिहाद अमीर के बगैर मुमकिन नहीं कि अमीर खा नेक हो या बद हो, जैसा भी हो, वो तुम्हारा अगर अमीर मुकर्रर है तो फिर उसकी इताअत करनी जिहाद के बारे में फ़र्ज़ है। इस हदीस से तो यही पता लगता है, क्योंकि तुम पर अमीर के साथ जिहाद वाजिब है, खा तुम्हारी नज़र में वो नेक हो या बद। यानी आप उसको नेक समझें या बद समझें, लेकिन जिहाद आपने अमीर की इताअत में करना है। तो कौन सा जिहाद? ये 3 किस्म के जिहाद बताए हैं। एक माल से जिहाद, दूसरा तलवार से जिहाद, तीसरा ज़बान से जिहाद यानी तबलीग करके। तो आजकल तलवार का जिहाद जो है वो मुसलमान किसी अमीर के तहत तो नहीं कर रहे, वो तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। इसको आप जिहाद कह लें या जुल्म कह लें। जिसकी लाठी होती है वो चलाता है अपने भाइयों पर। बैनुल अक़वामी सतह पर देख लो, अंदरूनी अपने मुल्कों में देख लो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ 72 फ़िरके हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही जिहाद करते रहते हैं। उसका नाम उन्होंने जिहाद रखा है, हालांकि ये जिहाद बनता नहीं है। क्यों? कलमा गो को मारने से गुनाहगार होता है, जिहाद नहीं होता उसका। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में, दुनिया में देखें, फ़लस्तीन मारा जा रहा है और मुसलमान बैठे तमाशा देख रहे हैं। और पाकिस्तान देख लें, हिंदुस्तान, बांग्लादेश देख लें, कलमा गो अहमदियों को
मारा जा रहा है और वो उसका उन्होंने नाम जिहाद रखा है, तो इसको जिहाद नहीं कहते। आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के बारे में बहुत सी हदीस बयान की हैं, वो मैं आपको नंबरवार सुना रहा हूँ। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ज़वा और जिहाद में दो तरह के इंसान शामिल होते हैं। एक वो शख्स जो खुदा की रज़ा के लिए जिहाद करता है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ग़ज़वा और जिहाद में दो तरह के इंसान शामिल होते हैं। एक वो शख्स जो खुदा ताला की रज़ा के लिए जिहाद करता है, इमाम की इताअत करता है, अपना उम्दा माल खुदा की राह में खर्च करता है, अपने साथी के साथ नरम सलूक करता है, फितना व फसाद से बचा रहता है। ऐसे शख्स को सोने और जागने सब हालात में सवाब मिलता है। और दूसरा वो शख्स है जो फ़ख्र और नामो नमूद के लिए जिहाद में शामिल होता है, इमाम की नाफरमानी करता है, ज़मीन में फितना व फसाद फैलाता है। ऐसा शख्स बेनसीब और नामुराद होता है, कुछ भी हासिल ना कर पाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में, जबकि आपको एक दुश्मन से जंग लड़ना थी, सूरज ढलने का इंतज़ार किया और फिर आप खड़े हुए, बतौर नसीहत फरमाया, ऐ लोगो, दुश्मन से मुठभेड़ की आरजू ना करो, अल्लाह ताला से खैर व अफ़ियत की दुआ मांगो, लेकिन जब तुम दुश्मन का मुकाबला करना ही पड़े तो सब्र का मुजाहरा करो। दुआ मांगो, लेकिन जब तुमको दुश्मन का मुकाबला करना ही पड़े तो सब्र का मुजाहरा करो और समझ लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू किताब नाज़िल करने वाला है, बादलों को चलाने वाला है, दुश्मन की जमीयतों को शिकस्त देने वाला है, सो तू उस दुश्मन को शिकस्त दे दे और उनके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो ये अहादीस चंद अहादीस हैं, बाकी इसके बाद और भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए और अमल करने के लिए ये अब आज इतनी काफ़ी हैं। बहरहाल नतीजा इन हदीसों का यही निकलता है कि जिहाद जो है वो कुफार के साथ, अपने नफ्स के साथ खिलाफ और अपनी जान और माल और वक़्त से ये जिहाद होता है। और कलमा गो को तकलीफ़ देना, कत्ल करना, उसकी मस्जिद को गिराना, उसको मजबूर करना कि तुम कलमा पढ़ने से रुक जाओ, ये जिहाद नहीं है, ये जुल्म अजीम है। इस जुल्म का हिसाब अल्लाह ताला के यहाँ है। वो क्या सलूक करता है ऐसे जालिमों से, वो वक़्त पर ज़माना खुद ही देख लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।